Hello guys, welcome back to my channel Think Code, and today we will be solving one interesting question which is sum of distances in tree. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे समझाऊंगा, मतलब एकदम समझ में आ जाएगा तुम्हें, पूरा ऊपर से नीचे समझ में आ जाएगा इसको। ठीक है, इतना इजी करके समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली तुम्हें 0 से लेकर n-1 नोड्स दे रखे हैं। ठीक है, और तुम्हें उसका ग्राफ बना रखा है उसमें। ठीक है, और ग्राफ कैसे बना रखा है, तुम्हें एक एजेस एरे दे रखा है। एजेस एरे क्या बता रहे हैं, किन दो नोड्स के बीच में एक एज है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि n-1 एजेस है। n-1 एजेस है, इसका मतलब क्या है, ये ट्री है। ठीक है, ये ट्री है। और तो इतना समझ में आ गया। तो ये तो क्वेश्चन से समझ में आ सकता है हमको कि 0 से लेकर 1 एक एज है। ठीक है, 0 से लेकर 2 एक एज है, 2 से लेकर 3 एक एज है, 2 से लेकर 4 एक एज है, 2 से लेकर 5 एक एज है। तो ये ग्राफ बन गया हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, हर नोड से जितने भी दूसरे नोड्स हैं उनका सबका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आंसर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, जैसे ये 0 है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो गया 1, इसका डिस्टेंस हो गया 1, इसका डिस्टेंस हो गया 3, का डिस्टेंस हो गया 2, 4 का डिस्टेंस हो गया 2 और 5 का डिस्टेंस हो गया 2। तो ये हो गया 0 का आंसर, विच इज़ 8। ठीक है, ऐसे ही हर नोड के लिए करना है। तो आंसर ऑफ 1 कितना हो गया, 1, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 3 3 3 बार 3। ठीक है, तो ये हो गया 12। तो ये एरे हमको रिटर्न करके देना है। ठीक है, 0 से लेकर n-1 नोड्स के लिए, सब नोड्स के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में करना है। अब इसको O ऑफ n स्क्वायर से तो हम कर ही सकते हैं, हर नोड से हम BFS चला दें या DFS चला दें। ठीक है, तो वो नहीं अप्रोच में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं O ऑफ n डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि उसका सोल्यूशन कहीं है नहीं अच्छे से समझाया हुआ। तो मैं समझा देता हूँ इसको अच्छे से। तो देखो, तो ये ग्राफ है हमारा। ठीक है, तो हमको ये ग्राफ दे रखा है, मान लो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मान लो कि तुम्हें इसका आंसर पता है। इसका आंसर सब ट्री ऑफ x, इसका आंसर कितना है, 3 है। ठीक है, इसका आंसर x का, इस x का आंसर कितना है, 3 है। अगर ये ट्री देखो सिर्फ, ठीक है, ये अभी तो यही ट्री है, तो इस ट्री में आंसर कितना हो गया x का, 1 2 3। और सब ट्री ऑफ y का आंसर कितना हो गया, ये 1, ठीक है, प्लस ये 2, प्लस ये 2, तो ये हो गया 5। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर अब मैं इन दोनों के बीच में एक एज डाल दूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x का आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 तो रहेंगी, मतलब सब ट्री ऑफ x तो रहेगा ही, मानते हो। प्लस मेरा क्या होगा, अब मेरा ये था y के लिए, मेरे ये 3 थे। ठीक है, तो इनमें एक प्लस हो जाएगा, ये है ना। तो ये 1 + 2 था जो, एक सेकेंड, ये 1 + 2 जो ये था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सब में +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, ये मेरा यहाँ तक जुड़ जाएगा, ये मेरा यहाँ तक जुड़ जाएगा, और मेरा ये यहाँ तक जुड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ इस वाले पाथ में देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका और इसका। ठीक है, और एक ये भी रह गया, तो इसका भी जोड़ना पड़ेगा एक, तो ये हमने एक और जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा x का आंसर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है, बेसिकली ये है मेरा सब ट्री ऑफ y। उसमें मैंने क्या प्लस कर दिए, उसमें मैंने प्लस कर दिया 4, और 4 क्या था, चार था मेरा काउंट ऑफ y, कि मेरे y वाले सब ट्री में कितने नोड्स हैं, जब यहाँ एज नहीं थी। ठीक है, जब यहाँ एज नहीं थी तब मेरे y वाले सब ट्री में कितने नोड्स थे, ये हो गया मेरा आंसर ऑफ x। ठीक है,
तो यहाँ पे जब एज नहीं थी, ठीक है, तब यहाँ पे इसमें कितने नोड्स थे, 4 नोड्स थे, और इसमें भी 4 नोड्स थे, ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सब ट्री ऑफ एक्स प्लस सब ट्री ऑफ वाई प्लस काउंट ऑफ वाई, ठीक है। जब हमने इधर एज डाल दी तो हमारा आंसर ऐसे मॉडिफाई कर गया, आंसर ऑफ एक्स ये बन गया अब। और आंसर ऑफ वाई कैसा वाई क्या बन जाएगा, आंसर ऑफ वाई सेम बन जाएगा कि भाई सब ट्री ऑफ वाई, वाई वाला जो आंसर था वो तो रहेगा ही, प्लस इसमें क्या जुड़ जाएंगे, ये सारे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो सब ट्री ऑफ एक्स जुड़ जाएगा प्लस काउंट ऑफ एक्स जुड़ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अब इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो आंसर ऑफ एक्स माइनस आंसर ऑफ वाई, आंसर ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए तो काउंट ऑफ वाई माइनस काउंट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स और वाई क्या है, ये है, और आंसर ऑफ एक्स क्या है, जब इन दोनों में के बीच में एज है उसका आंसर है आंसर ऑफ एक्स। आंसर ऑफ वाई क्या है, इन दोनों के बीच में जब एज है तो उसका आंसर है आंसर ऑफ वाई। और ये क्या था, सब ट्री ऑफ एक्स सब ट्री ऑफ वाई क्या था, जब इन दोनों के बीच में एज नहीं थी तब उन दोनों का आंसर था ये, ठीक है, ठीक है। और काउंट ऑफ वाई क्या था, इसका काउंट है जब एज नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमको क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मेरा ये क्या है, ये फॉर्मूला आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मुझे ये पता है कि काउंट ऑफ एक्स में निकाल लेता हूं, मैं क्या करता हूं, ये सब ट्री है ना, इसका मैं काउंट निकाल लेता हूं। ये कैसे निकाल दूंगा, मैं डीएफएस लगा दूंगा एक, ठीक है, डीएफएस लगाऊंगा और मैं ये काउंट सारे सब ट्रीज का काउंट निकाल लेता हूं, काउंट ऑफ एवरी सब ट्री इस ट्री में, ठीक है, जिसमें एज है, काउंट ऑफ एवरी सब ट्री मैं निकाल लूंगा डीएफएस से। पर तुम बोलोगे कि इसका काउंट कैसे मिलेगा फिर मुझे, इस वाले का, मेरे को तो ये काउंट चाहिए था, तो ये काउंट कैसे मिलेगा मुझे, मैं जो है ये अगर मैं इस पूरे सब ट्री का काउंट निकालूंगा, ठीक है, काउंट ऑफ एवरी सब ट्री, तो इस वाले सब ट्री का भी काउंट आ जाएगा मेरे पास डीएफएस से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, n माइनस काउंट ऑफ x इज इक्वल टू काउंट ऑफ y हो जाएगा मेरा, मानते हो, n माइनस काउंट ऑफ x इज इक्वल टू काउंट ऑफ y, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, डीएफएस लगाता हूँ और सारे सब ट्रीज का काउंट निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काउंट एरे इनिशियलाइज कर दूंगा n और सबको इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, ठीक है। ये काउंट एरे हो गया मेरा। अब इस क्वेश्चन में ना मैं किसी को भी रूट बना सकता हूँ, किसी को भी रूट बना सकता हूँ मैं, ठीक है। ये सारे 0 से लेकर n-1 तक मेरे नोड्स हैं ना, उनमें से मैं किसी को भी रूट बना सकता हूँ। तो मैंने 0 को रूट बना दिया है, 0 को रूट बना दिया है, ठीक है। तुम किसी को भी रूट बना सकते हो, मैंने 0 को रूट बना दिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डीएफएस कहाँ से कॉल कर रहा हूँ, 0 से कॉल कर रहा हूँ, 0 से, ठीक है। और मैं पेरेंट भी पास कर रहा हूँ, पेरेंट क्या है, -1 है, 0 का पेरेंट -1 है। और एडजेसेंसी लिस्ट बना रहा हूँ, एडजेसेंसी लिस्ट तो बनाऊंगा ही, ठीक है। मेरे को डीएफएस कॉल करनी है, एडजेसेंसी लिस्ट बना दी मैंने, और ये 0 से मैं डीएफएस कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब डीएफएस फंक्शन में क्या होगा मेरा, डीएफएस फंक्शन में मेरा ये एडजेसेंसी लिस्ट आएगी, यू आएगा और पेरेंट आएगा, ठीक है। मैं काउंट को ग्लोबल वेरिएबल ले रहा हूँ ना। तो अब मैं क्या करूँगा, ये इसके सारे नेबर्स में जाऊँगा, यू का साइज जितना होगा, यू का साइज जितना होगा उसमें सारे नेबर्स में जाऊँगा जहाँ पे वो पेरेंट नहीं है, ठीक है, उन सब में जाऊँगा और डीएफएस कॉल कर दूँगा। पेरेंट क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। और काउंट में क्या कर दूंगा, काउंट ऑफ यू प्लस इक्वल, जैसे ये यू है
ठीक है। तो इसका काउंट क्या होगा, इसके चिल्ड्रंस का काउंट, तो काउंट ऑफ इसके चिल्ड्रंस का काउंट जो होगा वो हो जाएगा इसका काउंट, है ना। तो ये इफ कंडीशन में आ जाएगा ये सब, और फिर मैं ये इफ कंडीशन को बंद कर दूंगा और यहाँ पे मैं काउंट क्या कर दूंगा, u का +1, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरी पूरी डीएफएस फंक्शन हो जाएगा ये मेरा, ठीक है। ये मेरा पूरा डीएफएस फंक्शन हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इससे होगा क्या, देखो इससे क्या होगा, ये सारे सब ट्रीज का काउंट निकल जाएगा हमारा। तो हम जैसे इस पे गए, ठीक है, यहाँ से कॉल हुआ डीएफएस, तो इसने इसको कॉल करा, ठीक है। फिर इसने अपने नेबर को कॉल करा इसको, फिर इसका पेरेंट कौन है ये, तो इस पे तो जाएगा नहीं, और इसका कोई चिल्ड्रन है नहीं, तो इसका काउंट कितना हो जाएगा 1। तो इस सब ट्री का काउंट हो गया 1, ठीक है। फिर इस सब ट्री का भी काउंट हो जाएगा 1, फिर इस सब ट्री का भी काउंट हो जाएगा 1, ठीक है। फिर इस सब ट्री का काउंट कितना हो जाएगा, ये प्लस ये, तो काउंट ऑफ दिस, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, x बोल रहा हूँ। तो काउंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, ठीक है। तीनों चिल्ड्रंस का काउंट ये हो गया 3, फिर मैं एंड में +1 कर दे रहा हूँ, तो काउंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काउंट हो जाएगा 4 इस सब ट्री का। फिर मैं इधर राइट में जाऊँगा, फिर इस सब ट्री का काउंट हो जाएगा 1, इस सब ट्री का काउंट हो जाएगा 1, इस सब ट्री का काउंट हो जाएगा 3। तो मेरा इस सब ट्री का काउंट हो गया 4, इस सब ट्री का काउंट हो गया 3, और इस सब ट्री का काउंट कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 4 + 3 + 1, ठीक है। तो ऐसे मेरे सारे सब ट्रीज के काउंट हो जाएंगे, निकल जाएगा, ठीक है। अब मेरे को काम आएगा ये, तो अब मेरा वो काउंट से मैंने क्या करा, सारे सब ट्रीज के काउंट निकाल लिए। अब मैं वापस आ जाता हूँ मेरे फॉर्मूले पे, जो कि था आंसर ऑफ x, इसका आंसर जो है वो इस पे डिपेंड करेगा आंसर ऑफ y पे, प्लस काउंट ऑफ y माइनस काउंट ऑफ x। अब मैं काउंट ऑफ y निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास काउंट ऑफ x है, इस सब ट्री का काउंट है मेरे पास, तो n माइनस काउंट ऑफ x करूँगा तो काउंट ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे पास रूट का आंसर है, रूट वाला है ना, रूट, उसका आंसर है, ये जो रूट है इसका आंसर है मेरे पास। इस रूट में आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, इसके लिए हो जाएगा 0 का आंसर कितना था, 8 था, ठीक है। 1 + 1 + 2 + 2, ठीक है, 8 था इसका। तो ये मेरे पास आंसर है, तुम मान लो अभी के लिए मेरे पास, ठीक है। मान लो मेरी बात कि इसका आंसर है मेरे पास, इसका आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा निकालोगे तो, ठीक है। 1 प्लस ये हो जाएगा 2 3 टाइम्स, ठीक है, और 1 फिर 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 12, तो 12 आंसर इसका, ठीक है। तो ये मान लो कि मुझे पता है, इसका आंसर मुझे पता है 12 है, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे पता है, तो आंसर ऑफ x निकाल सकता हूँ क्या मैं, आंसर ऑफ x क्या हो जाएगा, ये 12, इसका आंसर मुझे पता है, मैंने बोल दिया इसका आंसर मुझे पता है। तो ये इसका सब काउंट, ये n माइनस काउंट ऑफ x भी पता है मुझे, मैंने काउंट ऑफ x निकाल दिया है, माइनस काउंट ऑफ x। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल गया मेरा, ठीक है, इसका आंसर निकल गया। अब क्या करूँगा मैं, अब मेरे पास इसका आंसर भी है, जो भी है इसका आंसर, ठीक है। अब मेरे पास आंसर ऑफ x भी है, तो अब मैं x और y को बदल देता हूँ, इसका आंसर भी है मेरे पास। अब मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ क्या, आंसर ऑफ x, इसका आंसर अभी अभी निकाला मैंने, ठीक है। तो इसका आंसर अभी अभी निकाला मैंने, और यही फॉर्मूला लगा के मैं इसका आंसर निकाल लूँगा, तो ऐसे क्या होगा, सबका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को रूट का आंसर पता है, रूट का आंसर पता है, तो ये मैंने चला दी डीएफएस रूट से, ठीक है। ये रूट है मेरा, ये रूट है मेरा, तो मैंने इसके लिए डीएफएस चला दी, और इसके चिल्ड्रन का आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है
इसका आंसर जो है प्लस ये, और काउंट ऑफ एक्स मुझे पता ही है, ये एक्स है और ये वाई है, तो इसका काउंट मुझे पता है, तो ये लगा के मैं क्या करूँगा, इसका आंसर निकाल लूँगा इसके चिल्ड्रन का। इसका आंसर निकल गया, फिर मैं डीएफएस कॉल कर दूंगा इस पे। तो अब इस पे डीएफएस कॉल हो जाएगी, तो यहाँ से अब क्या होगा, डीएफएस किसके लिए कॉल हो जाएगी, ये डीएफएस 2 फंक्शन है, ये हमारा एडजेसेंसी, और चिल्ड्रन हमारा कौन सा हो गया, एक्स हो गया, और पेरेंट हो गया वाई, पेरेंट हो गया वाई। अब क्या होगा, इसके चिल्ड्रंस के एक्सप्लोर करेंगे हम। तो ये जहाँ पे इसका चिल्ड्रन वाई के बराबर नहीं है ना, मतलब पीछे नहीं चला जाए इसलिए, ठीक है। तो इसके आगे जो भी चिल्ड्रंस हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्लस ये, तो इसका आंसर भी निकल जाएगा, ऐसे सारों का आंसर निकल जाएगा। तो हमको क्या पता होना चाहिए था, बस रूट का आंसर पता होना चाहिए था, तो अब हम सारे के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और रूट का आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, रूट का आंसर तो हम निकाल ही सकते हैं एक और डीएफएस फंक्शन लगा के, बस रूट का आंसर निकाल देंगे हम, ठीक है। तो यही करना था क्वेश्चन में। अब हम रूट का आंसर निकाल देते हैं। रूट का आंसर सिंपल सा, एक और डीएफएस फंक्शन लगा दो, उसमें कुछ नहीं करना है, एक और डीएफएस फंक्शन लगा के हम इस रूट का आंसर निकाल सकते हैं, और रूट का आंसर को हम यूज़ कर सकते हैं सारों का आंसर निकालने के लिए इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो रूट का आंसर निकालने के लिए भी ना तुम्हें अलग से एक डीएफएस नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। जब तुम काउंट निकाल रहे हो ना सबका, इन सबका काउंट निकाल रहे हो, तब तुम इस रूट का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये हमारे काउंट वाले फंक्शन में, ठीक है। ये काउंट वाला फंक्शन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ये लाइन जोड़ देते हैं, सब ट्री ऑफ यू, एक सब ट्री नाम का एरे बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने n0 काउंट वाला एरे बनाया था, वैसे हम सब ट्री n,0 एरे बना रहे हैं, ठीक है। ये बस सिर्फ रूट का आंसर निकालने के लिए बना रहे हैं हम। तुम रूट का आंसर बीएफएस से भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक ही नोड है, 0 का आंसर निकालना है हमको, ठीक है। तो 0 का आंसर कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, ये हमने और जोड़ दिया इसके आगे, काउंट के आगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, काउंट, ये सब ट्री ऑफ यू प्लस इक्वल सब ट्री ऑफ नेबर प्लस काउंट ऑफ नेबर, ठीक है। तो इसको अभी हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले कॉल हुआ इस पे, ठीक है, इस पे कॉल हुआ, फिर इसके नेबर को कॉल हुआ, यहाँ पे हम डीएफएस चला रहे हैं, फिर इसका नेबर कॉल हुआ, फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका अब कोई नेबर है नहीं, ठीक है। तो सब ट्री ऑफ दिस थिंग विल बी, इसका कोई नेबर है नहीं, तो ये हो जाएगा, ये 0 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये 0 ही रह गया, क्योंकि इसका कोई नेबर ही नहीं है, तो यहाँ पे आया ही नहीं है, तो ये भी 0 रह गया, ये भी 0 रह गया, ये भी 0 रह गया। अब ये रिटर्न कर जाएगा, तो इस पे आ जाएगा, ठीक है, इस पे आ जाएगा। तो इस पे आएगा जब, तब इसका क्या होगा, सब ट्री ऑफ एक्स, ये एक्स है ना, तो सब ट्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू सारे नेबर्स, ठीक है, सारे नेबर्स। तो सब ट्री ऑफ नेबर 1, ये नेबर 1 हो गया, सब ट्री ऑफ नेबर 1, तो सब ट्री ऑफ नेबर 1 दिस 0 हो गया, और काउंट ऑफ नेबर, काउंट ऑफ दिस नेबर, इसको बोल देते हैं 1 2 3, ठीक है, ये नेबर है। तो 1 वाले का काउंट कितना है, 1 है, तो ये हो गया 1, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया एक नेबर के लिए। फिर हम इसमें क्या जोड़ेंगे, इस वाले नेबर के लिए, तो इसके लिए भी 1 जुड़ जाएगा, फिर इसके लिए भी 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो सब ट्री ऑफ एक्स क्या बन गया, 3 बन गया, ठीक है, हर एक नेबर के लिए सब ट्री ऑफ एक्स क्या बन गया, 3 बन गया। ऐसे हम इधर आएंगे, राइट कॉल करेंगे, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नेबर, ये हो गया नेबर का सब, ये प्लस काउंट, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो इसका हो गया 2, ठीक है। तो सब ट्री ऑफ ये वाला नेबर, इसको बोल देता हूँ z, ठीक है, ये z, तो z हो गया 2। अब ये है हमारा y, ठीक है, तो सब ट्री ऑफ y क्या हो जाएगा, सब ट्री ऑफ x प्लस काउंट ऑफ x, सब ट्री ऑफ x प्लस काउंट ऑफ x,
ठीक है, प्लस सब ट्री ऑफ वाई और सब ट्री ऑफ जेड, काउंट ऑफ जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस काउंट ऑफ एक्स कितना है 4, और प्लस हो जाएगा काउंट ऑफ जेड कितना है 3, और सब ट्री ऑफ जेड कितना है 2, तो ये हो जाएगा 12। तो इससे इसका आंसर निकल जाएगा विच इज़ 12। ठीक है, तो ये लाइन जोड़ने से हमारा इसका आंसर निकल गया 12। अब इस आंसर को हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करा, देखो यहाँ पे हमने ये 3 एरे बना लिए। आंसर में फाइनल आंसर पड़ा होगा, सब ट्री हमने बनाया है क्योंकि हम रूट का आंसर निकालना चाहते हैं, और काउंट हमारा एरे हो गया। ठीक है, तो ये हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना दी। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट बना दी। ग्राफ पहला डीएफएस कॉल कर दिया हमने, जो कि काउंट के लिए है। ये पहला डीएफएस किसके लिए, काउंट निकालने के लिए, और रूट का आंसर निकालने के लिए, रूट का आंसर। अब हमने ये डीएफएस चलाई और ये सब सेम चीज़ कर दी हमने जो मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, काउंट और फिर ये सब ट्री, काउंट और फिर सब ट्री, ये चिल्ड्रन हो गया, ये नोड हो गया। ठीक है, और काउंट को +1 कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा काउंट निकल गया सबका, सारे सब ट्रीज का, काउंट ऑफ एवरी सब ट्री, और आंसर रूट का आंसर निकल गया। ठीक है, तो आंसर ऑफ 0 क्या हो गया, सब ट्री ऑफ 0। ठीक है, फिर हम DFS2 कॉल कर देंगे। DFS2 का कॉल करेगी, सबके आंसर निकालेगी अब विद द हेल्प ऑफ रूट का आंसर विच इज आंसर ऑफ 0। आंसर ऑफ 0 की मदद से सारे का आंसर निकल जाएगा क्योंकि आंसर ऑफ 0 हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब हम ये DFS2 कॉल कर देंगे, इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू आंसर ऑफ नोड माइनस ये जो मैंने बताया तुम्हें। ठीक है, n माइनस काउंट ऑफ x माइनस काउंट ऑफ x, और फिर हम DFS2 कॉल कर देंगे, तो ऐसे सारों का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और इसको हम सबमिट कर देंगे तो ये रन कर जाएगा। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ n। ठीक है, O ऑफ n, क्योंकि हमने ये सिर्फ सेपरेट DFS कॉल करी है, इसकी O ऑफ n, इसकी O ऑफ n, और स्पेस हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी O ऑफ n। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू अंडरस्टूड इट फुली। ठीक है, आंसर रूट का आंसर तुम खुद भी सोच सकते हो। ठीक है, एक और DFS फंक्शन भी लगा सकते हो, अगर तुम्हें रूट का आंसर निकालना है तो तुम एक सेपरेट DFS फंक्शन भी लगा सकते हो, उसमें भी रूट का आंसर निकाल सकते हो, या फिर BFS भी लगा सकते हो। रूट का आंसर निकालना है हमको, मतलब बेसिकली। ठीक है, रूट वाले का आंसर, और रूट मैंने क्या लिया है 0 ले लिया है मेरे केस में, तुम रूट को भी कुछ भी ले सकते हो। तो रूट का आंसर निकाल के मैं सिंपल ये वाला DFS2 कॉल कर दूंगा मेरा, है ना, ये सिंपल DFS2 कॉल कर दूंगा, ये मेरे सारों का आंसर निकाल देगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट में बताओ कैसा लगा वीडियो। ओके, सी या।